इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एंटीवायरस। और पिछली क्लास में हमने देखा था वायरस, मालवेयर, वायरस के प्रकार, मालवेयर और एंटी मालवेयर, मालवेयर के प्रभाव, मालवेयर के लक्षण, ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एंटीवायरस। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि वायरस से, एंटीवायरस से, एंटी मालवेयर से, उसके प्रभाव से क्वेश्चन बनते ही हैं। मतलब तीन क्वेश्चन तो समझ लो, जितना मैं टॉपिक बताई उससे आते ही हैं। और जैसे कि जो कंप्यूटर के जनरेशन से हो गए क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, जैसे कि प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का भी प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तृतीय पीढ़ी में फिर वो क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था, चतुर्थ पीढ़ी में फिर इसी को मतलब लार्ज अमाउंट में प्रयोग करने लगे, अल्ट्रा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के रूप में, ऐसे करके 5 पीढ़ी तक गए हैं। तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि मतलब प्रथम पीढ़ी में क्या, मतलब कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था, द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, और फिर सबसे पहला कैलकुलेटर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला जो कैलकुलेटर है वो है अबेकस, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है ईमेल से एक क्वेश्चन पूछेंगे, और जो विंडो के जो नए नए बटन आते हैं, विंडो 10, विंडो 9, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अभी जो सहायक ग्रेड 3 का पेपर हुआ था हाई कोर्ट वाला, उसमें इसको क्रम से जमाने आया था कि कौन कब आया है, ऐसे करके। अभी हॉस्टल वार्डन में देखे कि यूट्यूब का मतलब यूट्यूब में क्या पूछा था कि मतलब जो वीडियो अपलोड करना है तो उसका सही क्रम ये पूछा था। और ऐसे मतलब और बहुत से क्वेश्चन हैं जिनके बहुत क्रम से जमाना ही पूछा था। तो आजकल क्रम से जमाने का क्वेश्चन भी आ रहा है, और इंटरनेट में फायरवॉल से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ऐसे मतलब एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। डीवीडी का और सीडी का, मतलब ये डीवीडी और सीडी मतलब एकदम फेवरेट हो गया है व्यापम का, इनका स्टोरेज डिवाइस पूछा ही जाता है। जैसे सीडी का बोलेंगे तो उसका 700 MB होता है स्टोरेज, और डीवीडी का होता है 4.7 GB। ये डीवीडी का स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोरेज क्षमता होता है। इसको मतलब स्टोरेज क्षमता के आधार पर क्या कहेंगे, जमाने आ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता को क्रम चुनिए ऐसे करके। तो उसमें 1-2 क्रम आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बनाएगा, एक ऑप्शन उसमें से सही रहेगा। वैसे ही पूछ लेगा कि जो कंप्यूटर का मतलब सबसे छोटा और तीव्र मेमोरी क्या होता है। तो सबसे छोटा होता है रजिस्टर, और सबसे तीव्र भी यही होता है रजिस्टर। ये कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी है, मतलब इंटरनल मेमोरी होता है, जो सीपीयू में ही लगा रहता है। मतलब जितने भी जो मेमोरी है जो मदरबोर्ड पे लगे होंगे वो सभी आएंगे प्राथमिक मेमोरी। तो उनमें से जो रोम को छोड़कर सभी अस्थायी मेमोरी होते हैं। रोम जो होता है वो स्थायी होता है। वो उसका जो फुल फॉर्म होता है रोम का, वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें जो रोम है वो प्राथमिक मेमोरी है और स्थायी भी है, लेकिन बाकी जो है रोम जो है और रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, ये सब अस्थायी होते हैं। फिर मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक तो बता दिया, द्वितीयक में आते हैं स्थायी, इसमें सभी स्थायी होते हैं। एक होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो द्वितीयक मेमोरी है उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में आता है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट मतलब एक्सेस मेमोरी में आ गया इधर मैग्नेटिक डिस्क आ जाता है, जिसके अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हॉट डिस्क, विंचेस्टर, जिप डिस्क, ये सब मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीडब्ल्यूआर, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। और उधर फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब पेन ड्राइव हो गया, ये सब किसमें आते हैं, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी में आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और
जो जनरेशन वाला हो गया, एक ये हो गया, एक कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर। ये जो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ईमेल से तो क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि अगर सबको हम एक साथ कंपनी में एक साथ बहुत जने को ईमेल भेजा गया और अगर बोले गए कि बाकी एम्प्लॉय को ना पता चले कि किस किस को ये ईमेल भेजा गया है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऐसा इसका रहता है, मतलब बाकियों को पता नहीं चलता है। उसको पता रहा कि हमको आया है ये मेल, लेकिन ये मेल और कितने एम्प्लॉय को भेजा गया है वो नहीं पता चलेगा। और जिसमें दिख जाता है उसमें उसका कार्बन कॉपी ऐसा कुछ फुल फॉर्म रहता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन और इसमें जो ईमेल में होता है वो एक भी स्पेस नहीं दे सकते हैं हम। और इसका ईमेल का भी एक मतलब जैसे कि नेट के लिए प्रोटोकॉल बना है, वैसे इसके लिए बना है, ईमेल के लिए भी प्रोटोकॉल बना है। तो ये सब हो गया। और प्रिंटर एक फेवरेट टॉपिक होता है जापान का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन पेज प्रिंटर है, कौन कैरेक्टर प्रिंटर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और मतलब पहले एक बार कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ चुके हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, और मान लो कोई और एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिला कंप्यूटर को पढ़ने के लिए और कुछ ही दिन बचे हैं कि तो आप सोच रहे हैं कि क्या क्या देखें, तो इन सब टॉपिक को अगर आप देख के जाते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर एक बार आप पूरा पुस्तक पढ़ चुके हैं तो अब बोलोगे एकदम फ्रेशली एकदम खोल के दिमाग में घुसते जाएगा, तो नहीं घुसेगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर एक बार पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया हो जाता है, एक बार पढ़े हो और कई बार मतलब उसका मतलब एग्ज़ाम दिए हो, 4-5 बार किसी एग्ज़ाम को दे लेते हो, तो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप बिना पढ़े बोलोगे कि मैं जाके एग्ज़ाम में बैठ के आइडिया लगाऊंगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो एक आपको आइडिया नहीं लगा पाओगे। आप पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मतलब प्राचीन काल का इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में बांटा गया है, फिर उसमें जनजाति आता है, उसमें क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कैसे समझ में कि एक क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, कि ये तो जनजाति से क्वेश्चन आया है, ये तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है। आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो आप बिना पढ़े जाके क्या आइडिया लगा लो। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बिना पढ़े आए हैं, एग्ज़ाम का मतलब आइडिया देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम आता है, यही बस देखने आए हैं। तो आपको बिना पढ़े जाओगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा। हाँ, पढ़ के जाओगे तो हाँ, अरे हाँ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन तो आया है, इससे 5 क्वेश्चन आया है, हाँ मतलब ये अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ के आना चाहिए। इतिहास से क्वेश्चन आया है, हाँ इससे क्वेश्चन आता है। मतलब हमें जो कोचिंग होता है वो ये बताते हैं कि किस एरिया से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और मतलब और हमें उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा मतलब वो करते हैं, फोर्स करते हैं जिसका एरिया बहुत कम है, मतलब जो कम क्वांटिटी में है और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसे चीज़ों को हमको कोचिंग पढ़ने के आइडिया देते हैं, पढ़ने के लिए बताते हैं। और जैसे जहाँ से मान लो कि कोई 200 चीज हमको 200 छत्तीसगढ़ का हमको 200 शब्दकोश याद करना है और उस 200 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं कि अगर टाइम मिले तो पढ़ो, नहीं मिलता है तो फिर 2 क्वेश्चन के लिए 200 याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कोचिंग यही डायरेक्शन करता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जिन लोग बोलते हैं कि हम बिना पढ़े एग्ज़ाम का आइडिया लगा लेंगे जाके, तो उनको नहीं होगा, पढ़ के जाना होगा। और जो मैं टॉपिक बताई हूँ वहाँ से आप कंप्यूटर का मतलब चाहें तो पढ़ कर जाइएगा, आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इन टॉपिक में से। और कंप्यूटर के क्वेश्चन ईजी ही आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो कंप्यूटर में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब वीडियो अपलोड किए हो गए हैं कि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, और आप ये देख के भी आइडिया लगा लोगे कि हाँ ये प्रोसेस ही होता होगा ऐसे करके। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी तक उन्हें हार्ड देखने नहीं मिले हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस होता क्या है? तो एंटीवायरस होता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है
जो हमें अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने में, सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करता है। और हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है? जब हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाउनलोड करेंगे, फिर उससे हम अपने कंप्यूटर को स्कैन करेंगे, तब वो हमको जानकारी देगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, और उसको हटाने का भी कार्य करेगा कौन? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जैसे मैंने बताया कि वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? तो वो जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम और हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं? एक हो गया एंटीवायरस, एक हो गया डाटा बैकअप रखने का, एक फाइल मैनेज करता है, एक डिस्क बैकअप रखने का काम करता है, और कंप्रेस डिवाइस जो डिस्क के आकार को छोटा करता है। ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, इसमें से एक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसके लाभ क्या होते हैं? जैसे कि एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो वो हमें अरे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस के खतरे से बचाता है। डाटा बैकअप रहता है, तो हमारे पास डाटा नष्ट होने पर एक बैकअप के रूप में कार्य करता है। और जो डिस्क ड्राइव है, मतलब फाइल मैनेजर डिस्क जो है, मैनेजर डिस्क डिवाइस है, तो वो फाइलों को, जो बिखरे हुए फाइल है डिस्क में, उसको मैनेज करने का काम करता है। वैसे जो कंप्रेस डिवाइस है, संपीड़न उपकरण हिंदी में, वो क्या करेगा? हमारे डिस्क के आकार को छोटा करने का काम करता है। ये सब उसके लाभ हो गए इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। जब भी मतलब ये एंटीवायरस को हम स्कैन करेंगे और तो हमें अगर हमारे सिस्टम में वायरस रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है, उसको हम हटा देंगे। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे उसी समय कोई वायरस हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है, तो उसकी जानकारी हमको पॉपअप विंडो में पता चलेगी। पॉपअप विंडो क्या होता है? एक छोटी सी खिड़की होती है जिसका प्रयोग लोग अपना मार्केटिंग करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम बीच में चला रहे हैं, क्या मतलब हम कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो डॉपनर ऐप जो है, जो डाउट क्लियर करता है, वो अपने बीच बीच में विज्ञापन भेजता रहता है। उसी प्रकार का रहता है पॉपअप विंडो। तो कई प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं हमारे मोबाइल में, जो हम जब हम मोबाइल चलाते रहते हैं, तो वही एक पॉपअप विंडो का उदाहरण है। इसका लोग अपने मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करना होता है तो भी नोटिफिकेशन के रूप में हमारे कंप्यूटर में आते रहते हैं। तो ये होता है पॉपअप विंडो। लेकिन ये एंटीवायरस की एक कमी होती है कि वो जो नया वायरस होता है उसको पहचान नहीं पाते। जिसके लिए उसको जिस वायरस को पहचानने के लिए उसको कोड लिखा गया है, जिसके लिए उसको प्रोग्रामिंग किया गया है, उसी को वो पहचान पाते हैं, बाकी को वो नहीं पहचान पाते हैं। तो जब भी कोई नया वायरस हमारे सिस्टम में आता है जिसके लिए उसका कोड नहीं लिखा गया है, जिसके लिए उस एंटीवायरस का कोड नहीं लिखा गया है, तो उस जो वायरस होता है उसका एक कॉपी वो अपने सिस्टम सर्वर में भेजता है। कौन? एंटीवायरस। तब वहाँ पर प्रोग्रामर जो है इस वायरस को हटाने के लिए कोड ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं। और उसके बाद वो जब हमारे कंप्यूटर में अपलोड करते हैं तो वो उसका जो वायरस रहता है उसको हटा देता है। ये होता है एंटीवायरस। तो ये कुछ एंटीवायरस के नाम हैं जिसको हम याद कर लेते हैं। नॉर्टन, नॉर मतलब समझ लो नहीं, जो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस को प्रवेश करने नहीं देता है, उससे याद कर लेना आप नॉर्टन। मैकेफे ने कुछ कोड तो नहीं बन पा रहा है मैकेफे से, इसको मैकेफी मैंने एंटी मालवेयर ही शायद पढ़ाया था, तो ये मैकेफी है। क्विक हिल, जो वायरस को क्विक जल्दी से पहचान ली, क्विक में, तो ये क्विक हिल ऐसा करके नाम याद रख लेना इसका। क्विक हिल भी क्या है? एंटीवायरस, जो वायरस को जल्दी से पहचान के हटा दे, क्विक हिल। अवस्ट को ऐसे बोल लो कि ए और बी एंटीवायरस, ये जो सामने का है ए और बी, ठीक है, तो इसको आप याद कर लो ए और बी एंटीवायरस। तो अवस्ट भी क्या होगा? एंटीवायरस होगा, और इसमें भी ए और बी है तो इसको भी याद कर लो एंटीवायरस। अवस्ट और अविरा दोनों क्या होंगे? एंटीवायरस होंगे। अब ये है NPAV मतलब नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, इसके नाम में ही है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, तो इसको याद करने के लिए जरूरत नहीं है। अब यह ट्रेंड माइक्रो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था एंटी मालवेयर में। ट्रेंड माइक्रो, इसको
इसको आप ऐसे याद करना पड़ेगा या फिर याद कर, जैसे कि क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सिस्टम में वायरस आने का खतरा होता है। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं ट्रेंड माइक्रो करके। फिर ये होगा ई सेट, तो मैंने याद करवाया था वायरस में इल के क्लोनर। तो आप याद रखना कि इल से क्या होता है, हम बीमार किससे होते हैं, वायरस से। ऐसे करके हम लोगों ने वायरस को याद किया। तो उसी प्रकार इसको याद करें ना, इल के क्लोनर से इल के क्लोनर को कौन रोकेगा, इल के क्लोनर को रोकेगा ई सेट। कौन रोकेगा, ई सेट। ठीक, फिर एफ सेक्वेयर करके है, तो इसमें सेक्वेयर टाइप से साउंड आ रहा है, तो हमारे कंप्यूटर को वायरस से सेक्वेयर कौन करेगा, एंटीवायरस। तो इससे याद रखना एफ सेक्वेयर करके। अभी है सिमेंटेक, तो इसको याद कर लेना सिमेंटेक करके। एवीजी, इसके भी नाम में एंटीवायरस है। ठीक है, बिग डिफेंडर मतलब जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से डिफेंड करे, उसे क्या बोलेंगे हम, बिग डिफेंडर। पांडा और कैस्पर स्काई। आप इसको 3 का पेयर बना के भी याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो। बाकी मैंने एक नॉर्मल सा कोड बता दिया है, और आपको इससे भी कोई आसान कोड बना सकते हो आप, तो आप खुद से बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइडल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है, वाइडल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। और जो फायरवॉल होता है, जो हमारे सिस्टम और बाहरी नेटवर्क के बीच दीवार का काम करता है, वो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस और मालवेयर वार्म जैसे खतरों से बचाने का कार्य करता है। कौन, फायरवॉल। एक बार और एंटीवायरस का नाम रिवाइज कर देती हूँ। देखो क्या क्या है, नॉर्टन हमारे सिस्टम में वायरस को आने से रोकेगा, नॉर मतलब नहीं होता है। फिर आता है मैकेटी, क्यूकिल जल्दी से वायरस को पहचान के हटा देगा। कौन, क्यूकिल। अवस्ट उसके नाम में ही है। एंटीवायरस अवीरा उसके नाम में ही है, एंटीवायरस अवस्ट अवीरा ये उसके भी नाम में है। नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस NPAV का फुल फॉर्म होता है। ट्रेंड माइक्रो से मैंने कहा कि अब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी सिस्टम मतलब वो भी हमारे जो नेटवर्क से जुड़ा रहता है, इंटरनेट से जुड़ा रहता है, तो वहीं से तो हमारे सिस्टम में वायरस आता है। तो उससे करके याद रख लेना ट्रेंड माइक्रो। तो ट्रेंड माइक्रो हमको एंटीवायरस है जो वायरस से बचाएगा। ठीक है, और ई सेट, इल के क्लोनर क्या है, वायरस, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ई सेट का यूज करेंगे। एफ सेक्वेयर का जो साउंड है वो सिक्योर टाइप से है, तो इसको याद कर लेना कि हमारे सिस्टम को वायरस से सिक्योर करने वाला कौन सा एंटीवायरस है, एफ सेक्वेयर। सिमेंटेक याद कर लेना ये। और एवीजी, बिग डिफेंडर डिफेंड कर रहा है। पांडा और कैस्पर स्काई, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये होगा एंटीवायरस के बारे में आपको जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप आगे देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।